तो हेलो बच्चों। तो बच्चों, अगर आप भी इस वीडियो पर थंबनेल और इसका टाइटल देखकर आए हो, है ना, तो आ ही गए हो, तो इस वीडियो को, तो जो भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हमारे 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी से, ठीक है, उसमें सबसे पहला हमारा साइंस का पेपर ही पढ़ रहा है। ठीक है, हमारे दो मेन ही पेपर होते हैं क्लास 10th में, एक तो मैथ का और साइंस का। ठीक है, बाकी तो माइनर किस सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मैथ और साइंस से पहले हमारा सबसे पहले साइंस का पेपर पढ़ रहा है ना। और उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, इसमें से बहुत कुछ आता है। ठीक है, ये समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, ये वाला हमारा चैप्टर। ठीक है, तो आप इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ आप एक वादा करो, एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, और कमरे के जिसमें भी आप, जहाँ भी आप बैठे हो, वहाँ के कोने में जाकर अपनी टेबल पर या बेड पर, जहाँ भी बैठना है आपको, बैठ जाओ और कॉपी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता चलूँगा बीच में कि भाई ये इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है, ठीक है, तो उसे आप 100% करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे भी 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे, हम मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट जब आपने बचपन में देखा होगा कि हम मैग्नेट को आगे रखते हैं और दूसरी मैग्नेट जब उसके पीछे लेके जाते हैं हम, तो वो आगे आगे चलती चली जाती है ना, रिपेल करती है उसे, है ना। और अगर हम उसे फिर दोबारा पलट देते हैं उस दूसरी मैग्नेट को, तो वो अचानक से अटैक अट्रैक्ट हो जाती है ना, चिपक जाती है एक दूसरे से। तो वो क्यों होती है ना, इसका सबका भाई हर किसी चीज़ के पीछे फिजिक्स होती है ना। तो इसलिए क्या, क्यों चिपकती है वो और क्यों वो आपस में रिपेल करती है, भाई वाई द मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड वाई द मैग्नेट्स आर रिपेल टू ईच अदर। तो आज वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आखिर में होती क्या है, देखो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मैग्नेट बना के दिखाता हूँ। जो हमारी बार मैग्नेट होती है वो इस टाइप की होती है। ठीक है, ये इधर का जो पार्ट होता है ये होता है इसका नॉर्थ पोल, और इधर का कौन सा होता है, साउथ पोल। ठीक है, अब इसमें कुछ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई मैग्नेट की जो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो निकलती हैं, और साउथ पोल पर क्या होती हैं, ख़त्म होती हैं। ठीक है, इधर से भी नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल तक ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं तक ख़त्म हो जाती हैं, ये पूरा लूप बनाती है। मैग्नेट के अंदर भी हमारा ये जो लाइन है ये इससे मिलती हैं। ठीक है, ये इससे मिल जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलती हैं ये, और साउथ पोल पर हमारी ख़त्म हो जाती हैं। हम मान कर चलते हैं कि भाई नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पर ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई हमारी जो बार मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बार मैग्नेट के अंदर। तो हम, आप देखो, जब लूप इधर से गया नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ पोल पर ख़त्म होगी। लेकिन अगर हम अंदर की साइड माने तो ये पूरा चक्कर बना रही है। तो ये साउथ पोल से ऐसे हो गए, अंदर की साइड कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, और ऐसे जाएगी, फिर ये फिर बना देगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जनरली जो हमारी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है हमारी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एंड एंड्स एट साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और साउथ पोल पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, इधर की साइड होगी। क्लियर इतना। ठीक है, अब इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, भाई मैग्नेट हो गई ये बार मैग्नेट, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, जहाँ भी हम, यहाँ पर एक आयरन नेल बना दिया मैंने। ठीक है, इसको मैं पास लेता जा रहा हूँ, ले जाता जा रहा हूँ, ले जाता जा रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ये मैग्नेट से चिपक जाएगा। ठीक है, तो जो भी पार्ट, भाई ये बाउंड्री लाइन हो गई, तो इसके पार में मैं जैसे ही इस आयरन नेल को ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये तुरंत इस मैग्नेट से जाकर चिपक जाएगा। तो वो ही इस मैग्नेट का आसपास का पार्ट जो जितना भी है, जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये।
ठीक है। तो इसके अराउंड में जो भी आयरन का या निकल का या कोबाल्ट का जो भी टुकड़ा आएगा वो इसे तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी, और यही क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट आ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो स्पेस किसके सराउंड का, मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगती है। ठीक है भाई, कि लोहे की चीज़ को जो भी स्पेस होगा वो खींच लेगा मैग्नेट के आसपास का, है ना। जैसे हम उसके एरिया में ले जाएंगे तो वही स्पेस क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर। सेकंड देखते हैं हम टॉपिक अपना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैंने अभी बताया आपको, मोटा मोटा ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है भाई, मैंने बताया अभी नॉर्थ से निकलती है और साउथ को खत्म हो जाती है ना। तो ये ही इसकी डायरेक्शन होती है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट द इज ओरिजिनेट या जनरेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। तो इतना आप लिख आएंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। उसके बाद में आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैं बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद ए नॉर्थ pole magnetic pole would have moved. They also known as magnetic lines of force are they are always begins from the north pole of a magnet and ends at south pole of the magnet। देखो ये भी घुमा फिरा के देखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आए तो उसमें वो यही पूछेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, है ना, या फिर प्रॉपर्टीज़ पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ कभी कभी पूछ लेता है वो। ठीक है, 4-5 नंबर में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर ख़त्म होती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, अगर मैं इस डायग्राम को पूरा ऐसे बना दूँ ये, ठीक है, तो आपको देखने को देख के दिख रहा होगा कि जो ये वाला पार्ट है ना नॉर्थ पोल, और जो पोल वाले पार्ट हैं, ठीक है, ये जो पोल वाले पार्ट हैं इसके मुकाबले में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम है ना, यहाँ पर जो है वो लेस हैं, और यहाँ पर पोल्स के पास जो है वो मोर ज़्यादा हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर ज़्यादा बननी है, तो सीधी सी बात है, जब हम एक आयरन का टुकड़ा जो है, लोहे का टुकड़ा, उसे हम अगर पोल्स के पास ले जाएंगे तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बजाय इसके कि अगर हम इसे साइडों में से ले जाएं। यहाँ पर अगर हम ले जाएंगे इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा वो, अगर हम पोल के पास ले जाएंगे तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं या मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो पोल्स पर जो है, नॉर्थ और साउथ पोल पर काफ़ी क्वांटिटी में लगती है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू इसके सराउंडिंग पार्ट में। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद में आ जाइए। ठीक है, इसमें ये लिख रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पोल ख़त्म होती हैं। ठीक है, साउथ पोल पर ख़त्म होती हैं। और इसमें आप एक्स्ट्रा में ऐड करके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी लिख दो कि भाई कि बार मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है, अभी बताया मैंने आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लिख रहा है वहाँ पर मैंने होट का साइन लगा रखा है। होट का मतलब है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड्स एट इट साउथ पोल। भाई बताया मैंने आपको, नॉर्थ पोल से वो स्टार्ट होती हैं और ख़त्म कहाँ होती है, साउथ पोल पर। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, यहीं याद करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। ठीक है, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड आउट अदर पोल्स। अभी मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब कि पोल्स पर जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है कहाँ पर, उसके पोल्स पर। लेकिन जो इसके सराउंडिंग का पार्ट है ये वाला, ऊपर और नीचे, यहाँ पर जो है फोर्स वो कम लगती हैं एज़ कम्पेयर टू पोल्स के कंपेयर में। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यही हो गया कि जो हमारे पोल्स हैं उस पर ज़्यादा फोर्स लगती है और जो इसके सेपरेटिंग पार्ट हैं उस पर कम लगती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स पर। थर्ड पॉइंट है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। अब देखो यहाँ पर जो है एक और छोटी सी बार मैग्नेट बना देते हैं हम, नॉर्थ साउथ।
ये जो है इसकी प्रॉपर्टी देखो कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी जो है, मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रखी हैं ये, ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिन। ये कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये आपस में इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। अगर आगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। देखो ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, इसी के ऊपर क्वेश्चन है एक। ऐसा क्यों होता है वो अभी बताऊंगा मैंने, पहले पहले आप ये वाला पॉइंट देख लो एक बार कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तीसरी चीज़, अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। देखो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो देखो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, सिंगल पॉइंट पर, है ना। तो देखो एक फोर्स जो है वो इस लाइन की इधर लगेगी पॉइंट पर, ठीक है, इधर की साइड, और फिर दूसरी भी तो लाइन है उसकी फोर्स जो है वो इधर लगाएगी अपनी सीधी। तो क्या एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग सकती हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम लिख देते हैं कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तो उस सिंगल पॉइंट पर हमारी दो फोर्स लगेंगी, ठीक है, हमारी एक दो फोर्स लगेंगी इस पर, ठीक है। क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेगी और तीन करेंगी तो तीन फोर्स लगेंगी, चार करेंगी तो चार फोर्स लगेंगी, ठीक है। जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उतनी ही फोर्स लगेंगी उस पर, क्योंकि हर लाइन्स की अपनी फोर्स होती है ना। तो इसीलिए हमारा जो कि हमारा अगर इतनी फोर्स लगेगी, और ये हमारा इम्पॉसिबल है, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यही आता है बस आंसर कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट, क्योंकि ऐसा इसीलिए होता, ठीक है, इसलिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, कि जो भी जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं, तो सभी की अलग अलग डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों की ही फोर्स भाई एक पॉइंट पर वो कट करेंगी और उस सिंगल पॉइंट पर दो फोर्स लगेंगी। अगर दो लाइन कट कर रही है तो दो फोर्स लगेंगी, ठीक है। ये रहा, एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। बट इफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट वन अनदर, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट आपस में करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमारी जो फोर्स है वो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लग रही है वो किस पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर प्लेस्ड हो जाएगी, ठीक है। जो भी हमारा पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी वो कट करेंगे आपस में एक दूसरे पर, तो वहाँ पर वो हमारी लाई करने लगेगा फिर वो, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अलोंग टू डायरेक्शन, तो वो कितनी डायरेक्शन शो करेगा, दो, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एक बार और देखो कि अगर हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है कि भाई जो हमारी दो इंटरसेक्ट अगर लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमारी दो फोर्स एक्ट कर रही होंगी, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको लिख के आना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद में, उसके बाद में आता है हमारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे रहने दो आप। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, या इसे कोर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। इसे ये क्या होता है भाई, देखो मेरा हाथ देखो आप, ठीक है। सबसे पहले तो ये कह रहा है राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड ये हो गया मेरा, है ना, देखो कितना गोरा हाथ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने जो हाथ है ना, इसको ऐसे लो, अपनी जो उंगलियां हैं इसे कर्व करो, ठीक है, और अंगूठा जो है इसे सीधा रखो थंब को। अब ये क्या काम करेगा, ये जो थंब है ना, ये थंब जो है ये हमारा करंट का काम करेगा, किसका, करंट का, ठीक है। ये जो थंब है ये आपका किसका काम करेगा, करंट का।
लेकिन जो ये कर्ड फिंगर्स हैं ये वाली, ये किसका काम करेगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि भाई आपको दे देगा एक डायग्राम बना के कि भाई जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ कि भाई कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एक चीज़ बताओ, ऊपर की साइड है ना, ये हाथ ऐसे चल रहा है ना, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे, है ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है इस टाइप की, है ना, देखो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, इस टाइप में, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होती है क्या होती है? क्लॉकवाइज। और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्वेश्चन में कहा कि भाई करंट की डायरेक्शन जो ऊपर की साइड है, तो अपना थंब ऐसे करो ऊपर की साइड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे, है ना, तो ऐसे किसकी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज की। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होंगी वो किसकी डायरेक्शन में होंगी? एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में होंगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपको पहले देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे करो इसे अपने हाथ को, है ना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है भाई? नीचे की साइड जा रही है, कॉपी के अंदर। तो ये क्या हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई, नीचे की तरफ है उसका जो डायरेक्शन है। उसके बाद में आते हैं हम, है ना। अब देखो इसे, बस ये होता है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसे कैसे लिखोगे? द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल इज डिफाइंड एज द, ठीक है, आपको मैं लिखना बता रहा हूँ, इज डिफाइंड एज द कर्ड योर फिंगर्स, है ना, होल्ड योर फिंगर्स, देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, और एंड द कर्ड फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। बस ये लिखना होता है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखो आपको पढ़ के बता देता हूँ, देखो ये हाँ पीछे थोड़ा सा लिख रहा है योर थंब, मतलब कि कर्व योर थंब, सॉरी थंब नहीं, कर्व योर फिंगर एंड योर थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब होगा आपका वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा? करंट की। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स इन द सर्कल, जो आपकी कर्ड फिंगर्स हैं वो किस किस डायरेक्शन शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर कि ये जो ऊपर की साइड जा रहा है किसका जा रहा है? करंट का। तो करंट ऊपर जा रहा है ना, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? ये क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है।